मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं एलेवेट हाई स्कूल में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 8वीं कक्षा का 8वां पाठ क्या निराश हुआ जाए, ये पाठ के बारे में देखेंगे। इसके लेखक है हजारी प्रसाद त्रिवेदी। पहले इनकी जानकारी, इनका पूरा नाम है आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी और इनका जन्म 19 अगस्त 1907 में हुआ। इनका जन्मस्थल है दूबा का छापरा गांव और बलिया जिला, और इनका कार्यक्षेत्र रहा लेखक, आलोचक, प्राध्यापक। इनकी भाषा हिंदी थी और इनका काल आधुनिक काल है। और इनका विधा, जो कहानियाँ वो ये लिखने का तरीक़ा है वो है उपन्यास। ये हजारी प्रसाद त्रिवेदी का परिचय था। अब पाठ में जाने से पहले एक बार प्रस्तावना, असल पाठ किसके बारे में बोला जा रहा। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही नहीं। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, ये कैसा बोल सकते हैं। इंसानियत एकदम ख़त्म हो गई। कैसे कहूँगी लोगों में दया माया रही नहीं। अब ये कैसा बोल सकते कि इंसान में दया यानी किसके ऊपर मेहरबानी करना, दया माया की रह नहीं गई। कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जीवन में, जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुए हैं जिनमें भूल नहीं सकता। ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे घटनाएं, इंसिडेंट हुए, उसे भूल नहीं सकते। थोड़े इंसिडेंट हमारे ज़िंदगी भर याद रखते हुए चलते हुए रहते। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना कि दुनिया में इंसानियत ख़त्म हो गई एकदम। आज भी अंदर इंसानियत है, इंसान में लोगों में दया और माया आज भी है। ये नहीं भूलना कि इंसान में दया और माया ख़त्म हो गई। अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट गुजरे हुए होंगे, उसी को हमेशा याद रखना, भूलना नहीं। ये पाठ का प्रस्ताव था। अपन अब पाठ में जाएंगे। ये पाठ में हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का पाठ बता रहे हूँ। मेरे मन कभी कभी बैठ जाता है, मेरा मन, मेरा दिल कभी कभी बैठ जाता, यानी एकदम सोच में लग जाता। समाचार पत्रों में डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आजकल के न्यूज़पेपरों में देखा जाए तो हर एक में भी अंदो कहाँ पर डकैती हो गई, कहाँ के घरों में चोरी हो गई, या कोई भाग गए, या नहीं किसी का मर्डर हो गया। इस तरीके से कई सारे न्यूज़ आजकल अखबार में पहले छपे हुए रह रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। अब इसके बारे में चर्चा करते रहे तो आरोप प्रत्यारोप, एक जने बातचीत दूसरे की बातचीत, ऐसा मुकाबला करते रहें तो ऐसे वातावरण में यानी ऐसे माहौल में ये लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। हर इंसान भी एक डाउटफुल में, एक संदेह में देखा जा रहा। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। जो लोग ज़्यादा पोस्ट पे रहते हैं, नौकरी के ज़्यादा पोस्ट पे रहते हैं, उन लोगों में ज़्यादा दोषां, गलतियाँ मालूम होते रहते हैं। उन लोगों के ज़्यादा गलतियाँ अपने को दिखाई देते हैं। जितने ऊंचे पद पे रहते उतने गलतियाँ उन लोग करते रहते हैं। उन लोगों की गलतियाँ यहाँ पे देखने में आती हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। एक बहुत बड़ा सा आदमी
हजारी प्रसाद त्रिवेदी के साथ बातचीत में कहा था कि ये टाइम पे, इस वक्त, ये ज़माने में वही आदमी जो सुख है, जो आदमी कुछ भी नहीं करता, सिर्फ खाने के हद तक कमा लेता, उसके बाद हट जाता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगते हैं। अगर से उन्होंने कुछ ज़्यादा करके कमा के लाया तो इसकी गलतियां निकालने के लिए सोचते रहते, क्या गलती करा हूँगा क्या नहीं, इसके खोज करने के लिए निकल जाते हैं। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। अगर से एक अच्छा आदमी है, उन्हें कुछ पैसा कमा लेके आ गया तो उसकी खोज करेंगे और उसकी अच्छाई को दबा के रखेंगे। अगर से उन्होंने कुछ बुरा काम करा तो उसको और ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोलते रहेंगे। दोष किस में नहीं होते? सोचिए, दोष किस में नहीं होंगे? हर एक आदमी में कुछ ना कुछ एक गलती होती ही रहती। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिखा रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। इसलिए यहाँ पे क्या दिखाई जा रहा है? हर एक आदमी गलत करने वाला है। उसके दोष ज़्यादा निकाल के बताएंगे, उसके अच्छाइयाँ उसे अभी भी हम तो दबा के रखेंगे। इसलिए गुणी आदमी बहुत कम दिखाई देता और दोष जिसके पास है वो आदमी ज़्यादा दिखाई देता। स्थिति अगर ऐसी ही है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अगर से ऐसी स्थिति रह गई, यानी बुराइयों को उछालते हुए आएंगे, अच्छाइयों को दबाते हुए आएंगे, तो ऐसा चिंता की बात है, यानी सोचने का विषय है। आखिर उसकी अच्छाई क्यों नहीं उछाली जा रही, बुराई क्यों उछाली जा रही, ये सोचने की बात है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? क्या आज भारत देश, भारतवर्ष में जो गांधी और तिलक जो ख्वाब देखे थे, वो ख्वाब यही था क्या? दोषों को उछालना और अच्छाई को दबा के रखना। रविंद्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय का महान सांस्कृतिक सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गहवा पर डूबा गया। जो रविंद्रनाथ टैगोर है, उसका मदन मोहन मालवीय है, इन लोगों की जो संस्कृति और सभ्यता, क्या इसे भी भारतवर्ष में डूब गया क्या? आर्य और द्राविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र का सुख ही गया। जो भारतवर्ष में सब जने आर्य और द्राविड़, हिंदू और मुसलमान और दूसरे यूरोपियन यानी क्रिश्चियंस वगैरह सब जो मिलजुल के ये ज़मीन पर रहते थे, ये महान महासमंदर, ये जो बड़ा समंदर है, क्या ये सूख गया क्या? ये सब मिलजुल के रहने वाला समंदर जो है, ये सूख गया क्या? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हजारी प्रसाद त्रिवेदी बोल रहे, मेरा मन कह रहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों ने के सपनों का भारत है और रहेगा। ये हमारे बड़ों का, जो आज़ादी दिलाए तो वालों का एक सपना है, देश को अच्छी तरीके से लेके जाना और हिंदू मुस्लिम को सबको मिला के एक महासमंदर बना के इन लोगों को लेके चलना, ये भारत का सपना था। ये टूटना नहीं, ये हमेशा रहेगा। ये सही है कि इन दिनों में कुछ ऐसा माहौल बना है, ये बात सही है। ये दिनों में कुछ ऐसा माहौल बना है कि ये समंदर टूट जाने वाला है। हिंदू मुस्लिम सिख इस तरीके से थोड़े बहुत लड़ाइयाँ चल के ये माहौल बन गया। ये सही है कि इन दिनों में कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं। और ये मालूम हो रहा कि जो ईमानदारी से जो आदमी मेहनत करके अपनी ज़िंदगी चला रहा है, वो भोला सा आदमी हर एक जगह पीसे जा रहा है, यानी उससे ज़्यादा काम ले जा रहा है।
और झूठ तथा फरेब का रोज़गार करने वाला फल फूल रहा है। और झूठ बोल के, किसी को धोखा दे के जो आदमी रोज़गार कमा रहा, वो आदमी फूल फरा रहा है, यानी खुशी से रहा। ईमानदारी से जो कमा रहा उन्होंने की पीसा जा रहा, और जो बेईमानी से काम कर रहा उन्होंने की आगे बढ़ते जा रहा। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझ जाने लगा है। जो ईमानदारी है ये तो एक मूर्ख आदमी का एग्जाम्पल लिया जा रहा। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। जो सच्चाई है ये सच्चाई सिर्फ भीरू और बेबस परेशान लोगों के उसमें पड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में जीवन का महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। ऐसी स्थिति में, ऐसे टाइम पे जो जीवन का महान मूल्य है, ज़िंदगी का जो मकसद है, उसके बारे में लोगों का आस्था जो है हिलने लगा है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। जो भारतवर्ष है ये भौतिक वस्तुओं को उसको जुड़ाने के लिए ज़्यादा महत्व नहीं दिया। उनकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, उसकी नज़र में, यानी भारतीयों की नज़र में मनुष्य के भीतर, यानी इंसान के भीतर महान आंतरिक गुण स्थिर होके बैठे हुआ है। वही चरम और परम है, वही शुरुआत है और आखिर है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। लोभ यानी कुछ पैसे को हासिल करना, ये पैसा मेरे का नहीं चाहना। मोह, लोभ और मोह यानी ज़्यादा मैच कमाना, बल्कि उसके पर यानी ग्रीडीपना, यानी कंजूसी, किसी को भी दान नहीं दिया तो ऐसा, खाली अपन कमाए तो ऐसा रहना। काम और क्रोध, गुस्सा और काम, ये सब हर एक इंसान में स्वाभाविक रूप से इनके दिलों में बसे हुए रहते, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। लेकिन ये तो प्रधान शक्ति है, जो लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये तो प्रधान शक्ति हैं। लेकिन इसको अपने मन और अपने को उसे मान लेना और तथा बुद्धि को उनके इशारों पे, और जो अपने दिमाग को इन लोगों के इशारों पे रखना, ये एक बहुत बड़ा बुरा आदत है, आचरण है, चलन है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। भारत देश उसे कभी भी हिंदू ये सही है बोल के नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। ये चार चीज़ों को हमेशा उसे बांध के रखने के लिए, यानी गुस्से को कम करने के लिए, काम जो है वो कम करने के लिए, काम मुँह, ये इसका मतलब है, इसको हटा के रखने के लिए, और लोभ, ग्रीडीपना ज़्यादा नहीं करे तो ऐसा, मोह, कमाने के, खाली कमाने में लगे हुए, ऐसे चीज़ों से एक बंधक बना के रखा वो है, उसका प्रयत्न चल रहा है। परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन जो भूख है उसके इंतज़ारी तो नहीं कर सकती। बीमार के लिए दवा की अपेक्षा नहीं की जा सकती। जो बीमार आदमी है उन्होंने की दवा के लिए भी सोचना पड़ेगा, उसकी भी अपेक्षा नहीं रह सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। जो गुमराह कर रहा, जो धोखा दे रहा, वो आदमी को सही रास्ते पे लेके जाएंगे बोल के ये भी सोचना, वो भी नहीं हो सकता। जो आदमी बुरे आदतों पे पड़ा हुआ है उसे सही रास्ते पे लाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसके पर अपेक्षा, भरोसा नहीं करना चाहिए कि उन्हें पूरा बदल गया। दवाई के लिए भी इंतज़ार नहीं करना है। दवा अपने को ज़रूरी है, उसकी भी कोई लेके आके देते या नहीं तो कोई मददगार आता बोल के अपेक्षा नहीं करना है। और भूख के लिए
अपेक्षा, यानी उसके लिए भी सोचना नहीं है कि इंसान के लिए भूख तो कॉमन है। हुआ यह है कि इस देश में कोटि कोटि दर्जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और रोचक बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। ये हुआ ये है कि इस देश में जो कोटि कोटि यानी बहुत से लोग कमज़ोर हैं, यानी गरीब लोग हैं, उन लोगों की अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे कानून और कायदे बनाए गए हैं कि जो कृषि यानी खेतीबाड़ी के लिए, उद्योग कारखानों के लिए, वाणिज्य बिजनेस के लिए, शिक्षा पढ़ाई के लिए और स्वास्थ्य हेल्थ के लिए ऐसे स्थितियों को उन्नत करके सुचारू रूप से सही तरीके से चलने के लक्ष्य को प्रेरित कर रहे हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगन है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। लेकिन जिन लोगों का ये कार्य में, ये काम करने में लगन है, उन लोगों का मन पवित्र नहीं रहता। प्राय यही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा को और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। लेकिन इन लोग अपने जो लक्ष्य हैं उसे भूल जाते हैं, सिर्फ कमाने में लग जाते हैं, अपनी सुख सुविधा के लिए लग जाते हैं और अपना पैसा ज़्यादा कमाने में उसके लिए ध्यान लगा देते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। जो भारतवर्ष है हमेशा कानून को एक धर्म, एक मज़हब के रूप में देखा जाता है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। आज अचानक ये जो कानून है और मज़हब है, ये दोनों के बीच में अंतर दिखाया जा रहा है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, मज़हब को तो कोई धोखा नहीं दे सकते, कानून को दिया जा सकता है। लेकिन कानून को धोखा दे सकते, लेकिन मज़हब को धोखा नहीं दे सकते। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू है, वे कानून के त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। जो यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं, यानी मज़हब को छोड़ दिए, मज़हब के बारे में नहीं सोचने वाले हैं, उन लोग कानून के गलतियों को से लाभ उठाने के लिए संकोच कुछ भी नहीं सोचते हैं। अपना लाभ अपन उठाने के लिए सोचते रहते हैं और दूसरों के लिए नहीं सोचते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा है हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अभी भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। इस बातों पे प्रमाण, एक विटनेस खोज किया जा सकते हैं कि समाज की ऊपरी वर्ग के यानी बड़े मज़हब के लोग चाहे जो भी होता रहा है, जो भी हो रहा, यानी दूसरे लोगों को दबाने चले हुए हैं, भीतर भीतर भारतवर्ष अभी भी इसके लिए अनुभव कर रहा है। और धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। मज़हब क्या है? कानून से भी बहुत बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। आज भी हम दो किसी की सेवा करना या ईमानदारी से चलना या सच्चाई से चलना या अपने दिल से काम करते हुए आध्यात्मिकता से चलना, ये बहुत इम्पोर्टेंट मूल्य तत्व है, कीमती चीज़ें हैं। ये चीज़ें बने हुए रहना है। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। इसे दबाया गया है, सिर्फ दबा दिए ये चीज़ों को। सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता, ये जो चीज़ें हैं उसे दबा दिए, लेकिन ये तो बिल्कुल नष्ट नहीं हुए। इसे ऊपर उठाना है। आज भी वो मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों की पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। जो भी इंसान आज भी
हर एक से मोहब्बत करता है, प्रेम करता है और महिलाओं का सम्मान करता है। लेडीज़ का सम्मान भी करना, झूठ और चोरी को गलत समझना, आज भी थोड़े इंसान है ये चीज़ों को समझने वाले हैं। दूसरों के पीड़ा पहुंचाने को पाप समझना, कोई दूसरों के पेट पे लात मारना या दूसरों को नष्ट करना या दूसरों की बुराई के बारे में सोचना, ये सब एक पाप है बोलकर समझने वाले आज भी दुनिया में थोड़े लोग बचे हुए हैं। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। हर एक आदमी अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ों के बारे में इसका एक्सपीरियंस उसको होते हुए रहता, हुआ भी होगा। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतनी आक्रोश है वो यही साबित करता है कि प्रेम ऐसी चीज़ों को गलत समझता है। आज भी ये चीज़ों के बारे में न्यूज़पेपर में आ गए तो पब्लिक इतनी जोश में आ जाती, गुस्से में आ जाती कि ये साबित करना चाहती है कि ऐसे चीज़ें गलत है बोल के ये समझाने में लग जाते हैं और समाज में उन तत्वों के प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं और समाज में भी ये फैलाने चाहते हैं कि अपनी इज्जत चली जाती। इसलिए अपन गलत काम नहीं करना, ये गलत तरीक़ों को मत अपनाइए, ये गलत तरीक़ों से दूर रहिए और अपना मन साफ रखिए। ये चीज़ें भी समाज में समझाए जा रहे हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, जो गलतियां हैं उसको बताना ये बुरी बात नहीं है। आप ये गलती करें बोल के उसको गलती बताना ये गलत नहीं है। बुराई ये मालूम होती है कि किसी के आचार के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोष दुर्घटना को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। दोषों का पर्दाफाश करना ये बुरी बात नहीं है और बुराइयां यही मालूम होती है कि किसी के आचरण पे, किसी के बोलने पर गलत पक्ष लेना, गलत का साथ देना, उसमें रस भरना, यानी उससे खुशियाँ उठाना। हम जीत गए, उन्होंने गलत है, इन्हों गलत है लेकिन मैं जीत गया, उन्होंने सही है लेकिन उन्होंने हार गया, ऐसा ये दोष घटनाओं का एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। ये एक जिम्मेदारी बोलकर समझ लेते हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है, बुराई में हिस्सा लेना ये तो बहुत गलत बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेके उजागर ना करना और भी बुरी बात है। अच्छाई में रस लेके उसका फ़ायदा उठा के उसे और उजागर लाना, अगर से उसे और आगे नहीं बढ़ाए, ये भी बुरी बात है। अच्छाई को आप क्या करना, चारों तरफ फैलाना है, लेकिन आप अच्छे हैं, दूसरों को अच्छाई नहीं सिखा रहे, ये भी गलत बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छे भावना जगाती हैं। ऐसे कितनी की सैकड़ों घटनाएं घटते हुए रहते हैं, लेकिन उसको उजागर नहीं करते। जो लोग उजागर करते रहते उसकी अच्छाई के प्रति सबके लिए एक अच्छी भावना भी जागृत होते हुए रहती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। एक बार हज़ार प्रसाद त्रिवेदी रेल में सफ़र कर रहे थे। रेलवे स्टेशन में टिकट लेने के लिए 10 रुपये की नोट की जगह उन्होंने गलती से 100 की नोट दे दिए और टिकट ले लिए। उन्होंने जाके गाड़ी में बैठ गए। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों में सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। थोड़ी देर में जो टिकट कलेक्टर रहता है यानी चेकिंग वाला रहता, उन्होंने सेकंड क्लास के डिब्बे में हर एक आदमी को देखते हुआ आ रहा था, उसका चेहरा पहचानते हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, ये बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया और फौरन ये टिकट बाबू इनके पास आए और इनसे इज्जत के साथ इनके हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोले, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आप भी 100 रुपये की नोट दिए लेकिन आप भी नहीं देख लिए और मैं भी उसे नहीं देख लिया। बाद में मेरे को मालूम हुआ कि 100 रुपये की नोट थी और ये पैसे आपके हैं बोल के लेके आके दे दिया
और उसके चेहरे पर, वो टिकट बाबू के चेहरे के पर इतनी खुशी थी कि आज मैं उसका पैसा उसको लौटा दिया। जो आदमी गलती से 10 रुपए की जगह 100 रुपए दे दिया, उसके पैसे उसे मैं पहुंचा दिया। मगर इतनी खुशी थी उसे, और इन्हें चकित हो गए, एकदम देखने लग गए। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। अब बोलिए कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी ख़त्म हो गई बोल के कैसा बोल सकते हैं। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु ये एक घटना ठगी और वांछना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। इस तरीके से बहुत सारे घटनाएं घटे मेरे साथ, लेकिन ये जो संघटना है, ये जो घटना है, जो इंसिडेंट है, ये बिल्कुल यादगार रह गई। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। एक बार मैं बस में सफ़र कर रहा था और मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। बस में कुछ खराबी हुई थी, ये बस रुक रुक के चल जा रही थी। गत्यंतर से कई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। जहाँ पे हम पहुँचना है उससे 8 किलोमीटर पहले बस खराब हो गई, वहाँ पे रुक गई। वो सुनसान प्लेस था। रात का कोई 10 बजे होंगे, रात के 10 बज रहे थे। बस में यात्री घबराए गए, बस में जो भी लोग हैं उन लोग घबरा रहे थे। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। कंडक्टर बस में से उतर गया और एक साइकिल ले लिया, उन्होंने वहाँ से निकल गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। जो भी बस में सफ़र कर रहे हैं उन लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों को धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था, परिवार सहित अकेले में ही था। बस में लोग जो बैठे हुए उन लोग अलग अलग तरीके से सोच रहे थे और थोड़े जने थोड़ी बात बोल रहे थे कि यहाँ पे ये जो इलाके में डकैती यानी चोरन लूट लेके गए थे, ये इंसिडेंट 2 दिन पहले भी हुआ। बस में से पूरा सामान लूट लिया गया, लेकिन अब परिवार सहित सब लोग सिंगल सिंगल है, लेकिन परिवार फैमिली के साथ मैं अकेला था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, बच्चे पानी के लिए तरस रहे थे, पुकार रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना ना था, यहाँ पे पानी नहीं मिल रहा था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था और पहले पानी नहीं मिल रहा, बच्चे रो रहे और यहाँ पे दूसरे आदमियाँ और डराना शुरू कर दिया। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़ के मारने पीटने का हिसाब बनाया और थोड़े नौजवान लड़के अब ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, ड्राइवर परेशान होने लगा। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वो बड़े कतार ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कतार मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है और इसको मारने के लिए पूरे जने घेरा डाल लिए और ड्राइवर मेरी ओर देख रहा था। मुझे बचाइए, कंडक्टर कुछ बस के इंतज़ाम के लिए गया हुआ है, ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचाइए बल्कि चिल्ला रहा था। और मेरे मन में तो पहले से थोड़ा डर था, लेकिन फिर भी वो आदमी के, वो ड्राइवर की आवाज़ से मैं लोगों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन वहाँ की जो पब्लिक है उन लोग इतने घबराए गए कि ये लोग ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। आप ये ड्राइवर की बातों में मत आइए, ये ड्राइवर अपने को धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया, इसके बात पे मत आइए। कंडक्टर को पहले डाकुओं के पास इन्होंने भेज दिया। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। मैं भी उस तरीके से डर रहा था, लेकिन ड्राइवर को तो मारपीट से बचा लिया। 1.5-2 घंटे बीत गए, 1.5 घंटे 2 घंटे हो गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरे बच्चे पानी के लिए और खाने के लिए बहुत बेचैन थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बहुत बुरी हो रही थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। ड्राइवर को तो कोई मारे तो नहीं,
लेकिन इसे बस में से उतार लिया, एक जगह घेरा धर के इसको बीच में बिठा कर लगे। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। कुछ भी इंसिडेंट हुआ, कोई डाकुआ आ गए, लूट लेने के लिए आ गए, तो पहले ड्राइवर को ख़त्म कर देना, ये सोच लेके बैठे हुए थे। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। मैं उन लोगों को नहीं मारना बोल के समझा रहा था, लेकिन उसका असर तो इन लोगों को किसी को भी नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि ये को खाली बस चली आ रही है, और ये टाइम पे ये खाली बस वहाँ से आ रही है, और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है, और वो बस में हमारा बस का कंडक्टर भी बैठा हुआ था। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। अड्डे पे जाके एक नई बस लेके आया मैं, ये बस में बैठिए। वो बस चलने लायक नहीं है, ये जो बस है चलने के लायक नहीं है, इसलिए अब वो बस में बैठिए। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेके आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। और एक लोटे में पानी और दूध लेके आके मेरे हाथ में देते हुए उन्होंने बोला कि पंडित जी, आपके बच्चे भूख से बेचैन थे, ये मेरे से देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यहाँ पे बस अड्डे करने गया था, वहाँ पे दूध मिला, ये दूध थोड़ा लेके आया। यात्रियों में फिर जान आई। अब यहाँ पे जो यात्री थे उन लोगों को फिर जान उभर के आई। सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी, और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुँच गए, और ड्राइवर से सब लोग माफ़ी मांग लिए, और ये नई बस में बैठे, और 12 बजे से पहले फिर बस स्टैंड जो अड्डे पे जाना था वहाँ पे पहुँच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। अब इतनी बड़ी दुर्घटना, इतने बड़े इंसिडेंट होने के बाद अब मैं कैसा कहूँ कि इंसानियत ख़त्म हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही नहीं गई। मैं कैसे कहूँ कि इंसान में दया यानी मेहरबानी नहीं रही, हमदर्दी नहीं है। कैसे कहा जाए, जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें भूल नहीं सकता। ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए, उसे मैं भूल नहीं सकता। डगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, धोखा भी खा लिया, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। लेकिन ऐसे धोखेबाजी चीज़ें बहुत कम चीज़ों पे, कहीं कम जगह मिलते हुए आती। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखें जिनमें धोखा खाए है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। सिर्फ आप जहाँ पे धोखा खाए वही चीज़ों को आप याद रख लेंगे तो ये बहुत कष्ट हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने आकरण सहायता की है। ऐसे घटनाएं भी थोड़े हैं कि लोगों ने आके अपनी सहायता की है, निराश मन को ढांढ दिया है और हिम्मत बधाइयाँ हैं। जो ये मन निराश हुआ था उसे हिम्मत आ गई और हिम्मत से बधाइयाँ देने लगे। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दे कि मुझे तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। प्रार्थना गीत में रविंद्रनाथ टैगोर भगवान से प्रार्थना ये कर रहा था कि संसार में, दुनिया में केवल नुकसान ही उठाना पड़ा और धोखा ही खाना पड़ा। ऐसे अवसरों पर ये भगवान मुझे ऐसी शक्ति देना, ऐसी ताकत देना, ऐसी हिम्मत देना कि तेरे ऊपर मैं कभी भी इल्ज़ाम ना लगाऊं। मुझे ऐसी शक्ति देना, तुम्हारे ऊपर संदेह ना करना, आपके ऊपर शक नहीं करना। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंचती रही है तो इन्हें बदलाना होगा। अगर से इंसान जो तरीक़े बदला लिया है वो गलत तरीक़े है तो उसे बदलाना ही ज़रूरत है। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदल ही जा रहा है, ये चीज़ों को अब बदलते हुए जा रहे हैं। लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। लेकिन अभी भी अंदर जो आशा, जो यकीन की, उम्मीदों की जो ज्योति चिंगारी है, जो रोशनी है, वो रोशनी बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष के को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। और ऐसा महान भारतवर्ष पाने के लिए संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरा दिल है
ये निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये था पाठ क्या निराश हुआ जाए। ये पाठ आज के लिए यहाँ पे समाप्त। कल दूसरा।